तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और इमरान खान ने ऐलान किया है कि अदालत से फैसला आने के बाद वो लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे। लेकिन आज ही इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला भी आ गया है। 25 मई को इमरान खान के एहतजाज की कॉल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जो अदालत ने निपटा दी है। मगर साथ ही अदालत ने हुक्म दे दिया है कि DGISI, DGIB, सेक्रेटरी दाखिला, IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद एक हफ्ते में जवाब जमा कराएं कि 25 मई को पेश आने वाले वाकयात की असल नोयत क्या थी, जिसकी बुनियाद पर अदालत ये तयन करेगी कि क्या कार्रवाई हो सकती है। ताहम जस्टिस याया अफरीदी ने इजाफी नोट में लिखा है कि इमरान खान ने 25 मई को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की थी और उन्हें नोटिस जारी करके पूछा जाना चाहिए कि क्यों उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू ना की जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मुजाहिर नकवी शामिल थे। आज जारी होने वाले 14 सफ़हात के फैसले में लिखा गया है और अक्सरती फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया है, जबकि जस्टिस याया अफरीदी ने इजाफी नोट लिखा है। और फैसले के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने अदालत में अपना मौक़िफ़ दिया कि तहरीक इंसाफ ने H9 के ग्राउंड में रैली करने पर रजामंदी जाहिर की थी, जैसा कि अदालती ऑर्डर के रिकॉर्ड पर मौजूद है। लेकिन इमरान खान ने इस ऑर्डर के थोड़ी देर बाद PTI के सपोर्टर्स को D चौक पहुंचने की हिदायत कर दी और इस बात को साबित करने के लिए इमरान खान का बयान जो अदालती फैसले के बाद दिया गया था वो अदालत के सामने मल्टीमीडिया स्क्रीन पर चलाया गया और अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इमरान खान का अपने सपोर्टर्स को D चौक की दावत देना अदालत में दी गई यकीन दहानी से पीछे हटने के मुतरादिफ है, जिसके नतीजे में निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और उन्हें तबाह किया गया। दरख्तों को आग लगाई गई, पथराव की वजह से 31 पुलिस अफसरान जख्मी हो गए और मुसल्लह अफवाज को सिविल हुकूमत की मदद के लिए बुलाकर आइन का आर्टिकल 245 लागू किया जाना चाहिए। साथ ही अटॉर्नी जनरल ने अदालत से दरख्वास्त की कि अदालत इमरान खान के खिलाफ अपनी दी गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई करे। साथ ही 26 मई को अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इमरान खान ने सुबह जिना एवेन्यू के मकाम पर शेलिंग की वजह से ऐलान किया कि वो D चौक की तरफ नहीं बढ़ेंगे। साथ ही इमरान खान ने हुकूमत को 6 दिन का वक्त दिया कि वो असेंबलियां तहलील करें और इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। अदालती फैसले के मुताबिक अदालत वाकयात को तशवीश से देखती है। ये बात जाहिर होती है कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की जानिब से जिन वकला ने यकीन दहानी कराई थी, हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स की तरफ से यकीन दहानी की लाज नहीं रखी गई और मुबैना तौर पर D चौक की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने जलाओ घेराव के इकदाम किए और अमलाक को नुकसान पहुंचाया। हम इस बात को भी नोट करते हैं कि इमरान खान जिना एवेन्यू पहुंचे जो D चौक की तरफ बढ़ता है और वहां ऐलान किया कि वो 6 दिन के लिए अपना धरना मुलतवी करते हैं और नतीजतन इस हवाले से मजीद अमलाक और इंसानी जानों के नुकसान से बचा गया। अदालती फैसले के मुताबिक लेकिन ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि 25 मई को होने वाले वाकयात की जिम्मेदारी का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ की क़यादत पर डाला जा सकता है या नहीं। फिलहाल इस हवाले से कोई सबूत या इल्ज़ाम मौजूद नहीं है कि ये इक़दामात किसी पार्टी के कहने पर हुए या बिना सोचे समझे हो गए। तहरीक इंसाफ ने ये यकीन दहानी कराई थी कि वो अपनी सियासी रैली H9 और G9 के ग्राउंड पर करेंगे और D चौक नहीं जाएंगे, जबकि अटॉर्नी जनरल का दावा है कि इमरान खान के कहने पर PTI के सपोर्टर्स D चौक की तरफ बढ़े। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त के बावजूद हम मुतादिद वजूहात की बिना पर इस हवाले से तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। पहली बात यह है कि इमरान खान ने अपनी रैली ख़त्म करने का ऐलान किया, जिसकी वजह से एक चार्ज क्राउड को वक्फा मिला। किसी भी वाक़े में हक़ाइक़ और मवाद का जमा होना ज़रूरी है जो वाक़यात के तसलसल, जुर्म का इर्तिकाब करने वाले और जुर्म पर उकसाने वालों की शनाख्त को साबित कर सके। इसलिए इस स्टेज पर इस्लामाबाद के IG, चीफ कमिश्नर, वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी, DGIB और DGISI अपनी अपनी रिपोर्ट 7 दिन में जमा कराएं जो इन सवालात का जवाब दे सकें। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में इन सवालात पर रोशनी डालते हुए लिखा कि पहला सवाल जिसका जवाब इन हुक्काम को देना है वो ये है कि किस वक्त इमरान खान ने अपने पार्टी वर्कर्स को D चौक पर पहुंचने का ऐलान किया। दूसरा सवाल यह है कि एक बंद मकाम में दाखिल होने के लिए कब, कहां और कैसे हुजूम ने हुकूमती रुकावटों को क्रॉस किया। तीसरा सवाल यह है कि जो हुजूम रेड जोन में दाखिल हो रहा था क्या वो मुनज़्ज़म था या इसकी निगरानी कोई कर रहा था या ये हुजूम खुद से आगे बढ़ रहा था। और चौथा सवाल यह है कि क्या हुकूमत की तरफ से भी उकसाने वाले या अपनी अदालत को कराई गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी के इकदाम किए गए। और पांचवा सवाल यह है कि क्या इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से मुजाहिरीन के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया गया या उनसे ऐसे निपटा गया जो उनकी तरफ से किए गए गलत इकदाम से मुताल्लिक गैर मुतनासिब था।
छठा सवाल यह है कि कितने मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल होने में कामयाब हुए, कौन से सिक्योरिटी इंतजामात में हुकूमत की तरफ से नरमी लाई गई, क्या मुजाहिरीन की तरफ से सिक्योरिटी बैरियर्स को तोड़ा गया या उनकी खिलाफ वर्जी की गई, क्या कोई मुजाहिरीन या पार्टी वर्कर्स G9 और H9 के ग्राउंड में पहुंचे। और सातवां सवाल यह है कि कितने सिविलियंस जख्मी हुए और कितने मारे गए, कितने अस्पताल मुंतकिल हुए और कितने गिरफ्तार हुए। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि इदारे अपनी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर दायर करें। जो वाकयात हुए उनकी तस्दीक और हकीकी पहलुओं को देखना अदालत के लिए ज़रूरी है ताकि वो जांच सके और फैसला कर सके कि जो यकीन दहानी 25 मई को कराई गई, इस हवाले से कार्रवाई का आगाज़ होना चाहिए और किसके खिलाफ होना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि अदालत में दी गई यकीन दहानियों को नज़रअंदाज करने से मुताल्लिक मौजूदा मुकदमे के अलावा एक कार्रवाई की ज़रूरत है, इसलिए जो इस्तदा अटॉर्नी जनरल की तरफ से की गई है वो गलत ताबीर पर मबनी है, इसलिए उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है और इस हवाले से आज़ादाना कार्रवाई की समाअत के लिए मुतल्लिका और मोतबर मवाद को अदालत के सामने पेश करना होगा ताकि वो इस बात का जायजा ले सके कि क्या ऐसे दुरुस्त ग्राउंड्स मौजूद हैं जो खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ एक्शन को जवाब फराहम कर सकें। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि हम मायूसी के साथ इस बात को नोट करते हैं कि अदालत ने इस हवाले से जो कोशिश की उसकी बेइज्जती की गई। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि हम ये तवक्को करते हैं कि मुल्क भर में एग्जीक्यूटिव की आला हुक्काम और तहरीक इंसाफ की क़यादत और दीगर सियासी जमातें मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ बढ़ने से मुताल्लिक आज़ादाना और पुरअमन सियासी सरगर्मियों के लिए एक मुनासिब कोड की पैरवी और इसका तयन करें। जैसे याया अफरीदी ने अपने इजाफी नोट में लिखा है कि मैं बहुत एहतराम के साथ इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि इस अदालत के पास इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए बावसूख मवाद मौजूद नहीं हैं, जिन्होंने 25 मई को मुबैना तौर पर इस अदालत के अहकामात की हुक्म अदूली की। इमरान खान के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग इस अदालत में स्क्रीन पर चलाई गई, जिसमें इमरान खान ने कहा कि सारे जिधर भी पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकलें और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुँचने की आज शाम को, क्योंकि मैं इंशाअल्लाह घंटे 1.5 तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। जैसे याया अफरीदी ने फैसले में लिखा है कि इमरान खान का ये बयान और फिर उनका तर्ज अमल, जिसमें उन्होंने इस अदालत के 25 मई के अहकामात के बाद तय किए गए जलसे की जगह से तजावुज़ किया, मेरे ख्याल में बादियों नज़र में इमरान खान ने उस दिन अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। मैं इंतहाई एहतराम के साथ समझता हूँ कि मेरे साथी जज के अहकामात के मुताबिक मज़कूरा रियासती एजेंसीज और इदारों से रिपोर्ट मांगने के बजाय अदालत के सामने बहुत सारा मवाद मौजूद है कि जिसके तहत मेरी राय में ये अदालत इमरान खान के खिलाफ 25 मई के अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर सकती है कि वो वजाहत दे कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इस केस की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान ने H9 ग्राउंड में सियासी जलसा करने और डी चौक समेत किसी और मकाम पर धरना न देने की यकीन दहानी कराई थी, जिसका अदालत ने अपने फैसले में भी जिक्र करते हुए लिखा था कि बाबर अवान ने आला क़यादत की हिदायत पर यह यकीन दहानी कराई है। और आज 4 जजेस के फैसले में भी इसका जिक्र किया गया है और रियासती इदारों से पहला सवाल यही पूछा गया है कि इमरान खान ने पार्टी कारकुनों से किस वक्त कहा कि वो सब डी चौक पर पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाम 5:54 पर रिपोर्ट हो चुका था और आज जस्टिस याया अफरीदी ने अपने इजाफी नोट में इमरान खान का डी चौक पहुंचने का जो बयान नकल किया है, ये बयान उसी दिन शाम 7:38 पर आया था, यानी अदालती फैसले के तकरीबन 1 घंटा 44 मिनट के बाद। सारे जिधर भी पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकले और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुँचने की आज शाम को, क्योंकि मैं इंशाल्लाह घंटे 1.5 तक वहाँ पहुँचूंगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है वहाँ पहुँचने की। यानी सुप्रीम कोर्ट का उस रोज़ का हुक्मनामा 5:54 पर आ चुका था, जिसमें कहा गया था कि तहरीक इंसाफ H9 पार्क में जलसा करे और इंतज़ामिया उसके लिए फौरी इंतजामात करे, मगर इसके बावजूद इमरान खान ने डी चौक जाने का ऐलान किया और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने रात 10:12 पर कहा कि हम तो डी चौक आ रहे हैं, ये सियासी मामला है, इस पर अदालतों ने थोड़ी फैसले करने हैं।
हम तो डी चौक आ रहे हैं सारे के सारे। सुप्रीम कोर्ट के जब फैसले 3 दिन से तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, वहाँ से उन्होंने फैसला ही नहीं किया, ना ही कोई डिसीजन हुआ, ना कोई इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये और हमारा फैसला जो डी चौक का है इंशाल्लाह वही रहेगा। ये क्रिटिकल फैसले हैं, इसके ऊपर अदालतों ने थोड़ा जो है वो फैसले करने यहीं पे रहेंगे इंशाल्लाह जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। ये पूरी एक मूवमेंट है और जब तक इनके घुटने नहीं लग जाते, जब तक इनके घुटने टेक नहीं देते पाकिस्तान के अवाम के सामने, पाकिस्तान के अवाम जो है वो बाहर रहेंगे